परम दयाल सतगुरु सुखरामदेव महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखरामदेव महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम हर शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हरे दय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊ सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। मूल ज्ञान घट पर्चे का अंग चल रहा है। परमात्मा का नाम से निज नाम सद्गुरु की दया कृपा मेहर से शिष्य के गट के भीतर जागृत हो गए। वही मूल ज्ञान है, वही तत्व ज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है, वही कैवल्य ज्ञान है। इस कैवल्य ज्ञान को ये पांचवा ज्ञान है जो चार ज्ञानों से बिल्कुल अलग है। ये हद से और बेहद से अलग करके अगम देश की प्राप्ति कराता है, जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है। कै सुखराम शब्द की महिमा कहता बनिए न काई साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर गर्दा ऐसा पराक्रम। और जिस दिन सुसिमरन लगा निस दिन धारो धार चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। ऐसा पराक्रम है इस निज नाम का। तो महाराज फरमाने इसके कैसे कैसे घटपटचे घट के भीतर अनुभव में आते हैं। पहाड़ सो मच्छ सो दशो पाताल में ताई के मुख में चीज भारी कमल खट छेद के सूरत पीछे धरी समंद के बीच खुली बारी माछली मच्छ सो रतन को ले चलिया पिछम देश होई जाए ऊंचा बीच में गाट सो बाट बाका गणा आस ही पास बहु गुच गुचा बगुला 500 गाट में चुगी रया माछली ऊपरे डाव मारे दास सुखराम कहे आदगर पहुँच गई ताई सुने मीन को कौन मारे। महाराज पहाड़ सु मत्स्य सो दशो पाताल ताए के मुख में चीज बारी। मछली की बात कर रहे हैं, आत्मचेतन की बात कर रहे हैं। ये आत्मचेतन जो इसके मुख में भारी चीज़, ये भारी चीज़ कहाँ आई? पहाड़ से आई, अगम देश से आई, गगन मंडल से आई, ब्रह्म विराट से आई। इस मछली के मुख में, आत्मचेतन रूपी मछली के मुख में पहाड़ सो मत्स्य सो दशो पाताल में और वो ठेड़ पाताल तक चली गई। उसके मुख में ऐसी भारी चीज़ है, उसको साथ लेकर जा रही है वो मछली आत्मचेतन।
ब्रह्म वैराट से आई है उसके मुख के अंदर और वो ठेड़ पाताल के अंदर लेकर गई। आत्मचेतन भी मछली है, माछली मत्स्य और मत्स्य सुरता, आत्मचेतन और सुरता दोनों माछली मत्स्य है ये। तो पहाड़ सो मत्स्य सो दशो पाताल में, इस प्रकार से ये आत्मचेतन और सुरता भारी चीज़ को लेकर, सत शब्द को लेकर, निज नाम कुदरत कला नियंचर को लेकर पूरब के कमलों का छेदन करती हुई शेष के स्थान तक पहुंच गई। पहाड़ सो मत्स्य सो दशो पाताल में, ताए के मुख में चीज़ भारी। ऐसी भारी चीज़ है जो संसार में इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। संसार की कोई वस्तु इसके सामने कंपैरिजन में है नहीं, इसकी तुलना में है नहीं। इसकी तुलना संसार के किसी भी वस्तु से कर नहीं की जा सकती है, ऐसी भारी चीज़ है। कमल खट छेद की सूरत पीछी धरी, इस प्रकार से 6 कमलों का छेदन करते हुए वो सुरता पीछे की तरफ गई, बंकनाल में गई। और समुद्र के बीच खुली बारी, वो समुद्र के बीच में ऐसे बारी खुली, शेष के स्थान पर पयाल के अंदर ऐसी बंकनाल की बारी खुली और उस बंकनाल की बारी के अंदर ऊपर की तरफ प्रवेश करने लगी। माछली मत्स्य सो रतन को ले चलिया, इस प्रकार से वो निज नाम रूपी, सतनाम रूपी, कुदरत कला रूपी, नियंचर रूपी अमोलक हीरा, अमोलक रतन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा। ऐसा अमोलक वस्तु, ऐसी भारी वस्तु, ऐसा अमोलक रतन माछली मत्स्य रतन को ले चलिया। इस प्रकार से उस रतन को, राम नाम रूपी रतन को, निज नाम रूपी रतन को लेकर चली। और पिछम देश हो जाए ऊंचा, इस प्रकार से पिछम के देश में ऊंची हो गई। इस प्रकार से महाराज पिछम के देश के अंदर इतनी ऊंची आराम से जा रही है, गिगन मंडल के अंदर जा रही है। और बीच में घाट सो बाट बाका गणा, जब पिछम के देश में जाती है बंकनाल की तरफ से, तो उस रास्ते के ऊपर जो घाटे हैं वो ओगट घाट है, विकट घाट है, बाके घाट है। उसमें चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना तो आसान है लेकिन चढ़ना ऊपर मुश्किल है। पीछे के रास्ते पर यहाँ पर 21 स्वर्ग की घाटियाँ हैं, यहाँ पर सभी देवताओं की पुरियाँ हैं, यहाँ धर्मराय का स्थान है। ये अनेक प्रकार के प्रपोजल्स देते हैं, अनेक प्रकार के सुख और दुख यहाँ पर आते हैं। तो सुख और दुख में जो साधक उलझ जाता है तो वो यहीं रह जाता है, और जो सुख और दुख की परवाह नहीं करता, भजन करते रहता है, अपने रसना से राम नाम का उच्चारण सद्गुरु विधि से श्वास और उश्वास में रसना और कागल्य से रकार और मकार का करता रहता है, तो वो आगे ऊपर चढ़ जाता है। तो बीच में गाट सो बाट बाका गना, अनेक प्रकार के बीच में प्रलोभन मिलते हैं, सुख दुख प्राप्त होते हैं। तो उन सुख दुखों की परवाह किए बिना भजन करते रहने से वो रास्ते सब पार हो जाते हैं। इसका और कोई उपाय नहीं है इन सब रास्तों को पार करने का, कि भाई भजन करते रहो और रास्ते स्वतः ही पार हो जाएंगे। बीच में घाट सो बाट बाका गणा, और आस ही पास बहु गुजगुचा, आस पास में बहुत गुजगुचा है। गुजगुचा का क्या मतलब? दलदली जमीन, उसमें जा रहे हैं तो कोई भी फंस सकता है, दलदली है, उसके अंदर दलदल है आसपास में। तो जो भजन करता रहता है, जो आसपास अपनी निगाहें नहीं डालता है इधर उधर, तो वो सीधा सीधा आगे रास्ते पर बढ़ जाता है। सद्गुरु ने ऐसा ज्ञान बताया, उस ज्ञान के अनुसार साधना करता रहता, बिना इधर उधर दलदल में फंसे, बिना इधर उधर गए। और महाराज हमारे वहाँ पर रास्ते में और कौन कौन बैठे हैं? बगुला 500 घाट में चुगी रहा, वहाँ 5 बगुले भी उस जगह पीछे के स्थान पर 5 बगुले भी हैं, और वहाँ माछली ऊपर डाव मारे। बगुले क्या करते हैं? मछली आती है और खट पकड़ लेते हैं। बैठे तो ऐसे हैं ध्यान लगा के कि जैसे कोई हाँ जैसे कोई भगत हो, ऐसे बैठे ध्यान लगा के बैठे, काल नेमी की तरह। तो बगुला 500 घाट में चुगी रहा, उधर बगुले 5 हैं। वो कौन बगुले हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये 5 बगुले हैं जो बैठे रहते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, और ये डाव मारते हैं किसके ऊपर? माछली ऊपर, आत्मचेतन पे और सुरता पे।
मच्छ और माछली पे, आत्मचेतन सुरता पे ये पांचों बगुले दाव मारते रहते हैं, इसको खाए जाने का प्रयास करते हैं। और जो इनके पकड़ में आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ही लग जाता है, तो वो बगुले ने डाव मार दिया इसके ऊपर, तो फिर वो मछली जो है वहीं ख़त्म हो जाती है, आगे नहीं जा पाती, परम पद में नहीं पहुंच पाती है। तुम्हारा समय इन बगुलों से बचना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी बगुलों से बचना है, इनका डाव अपने ऊपर नहीं चले। तो महाराज फरमा रहे कि राम नाम के सुमरण के माध्यम से ही इन बगुलों से बचा जा सकता है, बाकी तो ये बगुले डाव मार ही देते। बीच में गाठ सो बाट बाका गणा, आस ही पास बहु गुच गुचा, बगुला 500 घाट में चुगी रहा, माछली ऊपर डाव मारे। ये डाव मारने का प्रयास करते थे, कैसे न कैसे करके पकड़ लूँ। अब कोई इन्हें छोड़ना भी चाहे तो काम तजे ते क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं चाहिए, और मान बढ़ाई शोभा। ये इतनी चीज़ें जीणी है सूक्ष्म है कि दिखती नहीं कि अपने अंदर है, लेकिन अपने अंदर होती है, नज़र नहीं आती कि है, ये छिपी हुई सूक्ष्म रूप से सबके घट के भीतर रहती है। तो कोई छोड़े कि भाई मैंने कामना को छोड़ दिया, चलो तो महाराज काम तजे ते क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध फिर भी बना रहता है, और क्रोध तजे अहंकार नहीं चाहिए, अहंकार फिर भी बना रहता है कि देखो मैं इतना त्यागी हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ा है, तो उस बात का भी अहंकार आ जाता है। काम तजे ते क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध तजे ते लोभा, और लोभ तजे अहंकार नहीं चाहिए, मान बढ़ाई शोभा। फिर भी लोभ बना रहता है, कुछ न कुछ लोभ लगा रहता है, लोभ के वशीभूत होकर नाम का सुमरण भूल जाता है और संसार के कार्यों में, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों का उपाय करने में लग जाता है। तो काम तजेते क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं चाहिए। ये अहंकार है और सबसे जीना उससे भी छोटा, और उससे भी जीणी क्या है, मान बढ़ाई शोभा। सभी को मान बढ़ाई शोभा बहुत अच्छी लगती है। कोई बढ़ाई कर देता है, मान अपना सम्मान कर देता है तो खुश हो जाते हैं, और कोई अपमान कर देता है तो दुखी हो जाते हैं। तो ये भी एक जो है जीणी माया है, ये भी बगुला है। ये बगुला जब तक अपने ऊपर डाव लगा रहा है, जब तक अपन मान से सुखी हो रहे हैं और अपमान से दुखी हो रहे हैं, तब तक मान सम्मान रूपी बगुले का डाव अपने ऊपर लग रहा है। इससे बचना है तो न तो मान से सुखी होना, न अपमान से दुखी होना, दोनों स्थितियों के अंदर सम बने रहें और राम जी के नाम का सुमरण होता रहे। तो बीच में गाठ सो बाट बाका गणा, आस ही पास बहु गुच गुचा, बगुला 500 घाट में चुगी रहा, मछली ऊपर डाव मारे। ये मछली के ऊपर हमेशा डाव लगाते रहते कि ये मछली कहीं यहाँ से निकल कर चली नहीं जाए, हमारे चुग्गा है ये, हमको इसको खाना है, ये चली नहीं जाए, यहाँ से ऊपर नहीं बढ़ जाएगी। यानी भक्ति के अंदर ये सब चीज़ें बाधक, रोकी देने वाली है, उलझाई देने वाली है, फंसाई देने वाली है। तो इन सब को ध्यान रखने के लिए महाराज चेता रहे कि ये सब आपके आएगी, बीच में रास्ते में विघ्न पैदा करेगी, बाधा पैदा करेगी, भक्ति करने में बाधक बनती है ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सद्गुरु के ज्ञान के अनुसार सुमरन करते रहें, भजन करते रहें और इनसे बचकर आगे निकल जाएं। दास सुखराम के आदगर पहुंच गई, और जब ऐसे भजन करते करते निज घर में कोई पहुंच जाता है तो ताई सुने मीन को कौन मारे। अब बताओ उस मछली को कौन मार सकता। जितने भी औगट गाट थे, जितनी भी बाधाएं थी, जितने भी विघ्न थे रास्ते के, वो सब पार हो गए। जितनी भी मुश्किलें थी भजन करते करते सब पार हो गए। परमात्मा के नाम और निज नाम में ऐसी ताकत है कि वो इन सब चीज़ों से अपनी रक्षा करते हैं। तो वही एक सरल सा उपाय है, आसान सा उपाय है कि इन सब घाटों को, औगट घाटों को पार लगाने के लिए परमात्मा का नाम रूपी जिहाज ही है, उस जिहाज में चढ़कर अगम देश में जा सकते हैं। जमुना सुरसरी गंगजा खलहले, त्रिकुटी घाट पर धेन ब्याही, बाछड़ा बाछड़ी दोई थन लागिया, सुख की सिर सो सेंगाई, दूता दूता दूध बहो नीसरे, सांगणी राख्या कम होवे,
देह बिन मुख वहाँ पहाड़ में चरत है, संत सुजान कोई जाए जो वे। ता दिन भूख भय सब सो मिट गया, सहज बिलोवणो सुन माही। दास सुखराम कह तत्गी आविया, 10वें द्वार अब बेस जाए। और महाराज गटपटचू की बात दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। पहले तो मछली मच्छ का दृष्टांत दिया, अब गाय का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है ये गटपटचे गट के भीतर अनुभव में आते हैं। जमुना सुरसरी गंग जहाँ खल हले, ये कौन से स्थान पर है? गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम त्रिकुटी स्थान पर, यहाँ की बात बता रहे। त्रिकुटी घाट पर धेन ब्याई, यहाँ पर जो है गाय, धेन यानी गाय, गाय जो है ब्याई है, गाय के बाछड़ा बाछड़ी हुए हैं, गाय के बच्चे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ईडा पिंगला चुचमड़ा तीनों का संगम है, और दोनों ही इसके बाछड़ा बाछड़ी कौन है? सुरता और मन। ये दोनों मन जो है, सुरता और मन उसके अंदर लग गए, इसका आनंद लेने लगे। बाछड़ा बाछड़ी दो ही थन ला गया, ये दोनों जो है वो गाय ब्याई तो उसका स्तन का पान कर रहे हैं, पयोधर का पान कर रहे हैं, पय पी रहे हैं, वहाँ का आनंद ले रहे हैं। ऐसा जो है सुरता भी उसमें लगी हुई है, सुरता अब छोड़कर कहीं जावे नहीं, और मन भी अब छोड़कर कहीं जावे नहीं, दोनों ही वहाँ पर बाछड़ा बाछड़ी लग गए। इस प्रकार से स्तनपान करने के अंदर गंगा जमुना और जमुना सुरसरी गंगजा खलले त्रिकुटी घाट पर देन ब्याई, बाछड़ा बाछड़ी दो ही थन लागिया, सुख की सिर सो सेंग आई। इस प्रकार से महाराज माने कि दोनों को भजन का आनंद भरपूर आ रहा है। इस प्रकार से वहाँ पर सुखमणा में से अमृत जल रहा है, उस अमृत का पान कर रहे हैं। और दूता दूता दूध बहु निसरे, और जितना ज़्यादा दोहन करोगे उसका उतना ज़्यादा दूध प्राप्त। देखो कैसी बड़ी अद्भुत सेजा का कुआं है, इसमें सीर आती है, जितना पानी निकालो उतना फिर आ जाता। कूप गिगन मद उरद मुख, निस्दिन अमी जरंत, रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। तो दूता दूता दूध बहु निसरे, बहुत दूध निकलती। जितनी सुरता और मन उसके अंदर लगी रहती है उतना ज़्यादा वो दुग्ध पान करती है, उतना ज़्यादा वो पेय का पान करती है, उतना ज़्यादा अमृत पान करती है, उतना ज़्यादा अमृत के मीठे मीठे गुटके उसके अंदर आते हैं। बस दोहने की ज़रूरत है, वहाँ तो भरपूर भंडार है अमृत का, अमृत के भंडार में कमी नहीं है, बस निकालने वाला चाहिए, उसको दोहन करने वाला चाहिए, उसका आनंद लेने वाला चाहिए। तो दूहता दूहता दूध बहु नीसरे, सांगणी राखियाँ कम हो गई। महाराज हमारे की कोई उसके अंदर सांगणी राख लेवे, यानी अंतर पटक देवे दोने के अंदर। एक दिन दुवे दूसरे दिन दुवे। हाँ, एक दिन दुवे दूसरे दिन नहीं दुवे, और फिर तीसरे दिन दुवे तो गाय के दूध ही नहीं उतरे, कम हो जावे। रोज़ धोना पड़ता है गाय, सुबह भी धोना पड़ता है और शाम को भी धोना पड़ता है, दोनों टाइम दुवे। और कोई बाहर चले जावे, गाय को छोड़ जावे ऐसे ही, तो महाराज माने कि फिर वो वापस आके धोना लागे तो दूध ही कम पड़ जावे। तो रोज़ धोते रहे तो दूध बराबर निकलता रहता है। इसी प्रकार से जैसे गाय का दृष्टांत है, वैसे ही ये भजन का दृष्टांत है कि भजन के अंदर भी रोज़ भजन करेंगे, शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कछु मोल रे मिट्टी में नहीं। शाम सवेरे जैसे गाय को रोज़ धोते हैं, सवेरे भी धोते हैं, शाम को भी धोते हैं, वैसे ही भजन, ये त्रिकुटी पर गाय ब्याई हुई है। यहाँ पर आप निज नाम जो प्रकट हुआ है, यहाँ पर गाय ब्या गई, तो इसका अब आनंद लो, इसका दुग्ध पान करो, इसका अमृत पान करो, और ये इसके बछड़े बछड़ी मन और सुरता से इसमें लगाए रखो, सुरता और मन को। मन और सुरता इसमें लगी रहेगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकलेगा, और मुखारबिंद से भजन ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा। तो महाराज में दूता दूता दूध वो निसरे, सांगणी राखियाँ कम हो गई। इसलिए भजन के अंदर अंतराय नहीं पड़ना चाहिए, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, नागा नहीं होनी चाहिए कि आज छुट्टी हो गई भजन की, नहीं किया भजन। भजन रोज़ सुबह शाम होता रहे।
जितना सांगणी रखोगे, अंतराय करोगे, उतना दूध कम हो जाएगा, आनंद कम आएगा, अमृत कम आएगा। और महाराज शर्मा ने देखो वहाँ कैसी स्थिति है। देह बिन मुख वहाँ पहाड़ में चरत है, देह बिन मुख वहाँ पहाड़ में चरत है, संत सुजान कोई जाय जोवे। ऐसे कोई सुजान संत ही वहाँ पर ऐसी स्थिति का गटपटचों का अनुभव करता है कि वो आत्मा जो है बिना देही बिना मुख के वहाँ पर 10वें द्वार में सत्शब्द का अनुभव हो रहा है उसे। देह बिन मुख वहाँ यानी मुख नहीं चला रहे और देह से कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी वो वहाँ पर आनंद आ रहा है। देह बिन मुख वहाँ पहाड़ में चरत है, ऐसे आनंद का लाभ प्राप्त कर रहे गिगन मंडल के अंदर। तो देह बिन मुख वहाँ पहाड़ में चरते, संत सुजान कोई जाय जो। ऐसी स्थिति का अनुभव कोई सुजान संत करता है कि जो है मुख बंद है, मुख नहीं चल रहा, फिर भी वहाँ पर उस दुनियात्मक शब्द की धुनी आ रही है और आनंद की अनुभूति घट के अंदर बनी हुई है। सुखमणा में से अमृत जर रहा है बिना कुछ किए, बैठे हैं एकदम ध्यान लगाकर, ध्यान लगा हुआ है, उन्मुनी मुद्रा लगी हुई है और ये सारा आनंद स्वतः ही प्रस्फुरित होकर आ रहा है। ऐसी स्थिति बन जाती है। देह बिन मुखवा पहाड़ में चरत है, संत सुजान कोई जाय जोवे। तुम्हारा ऐसी स्थिति जिस दिन बन जाती है, 10वें द्वार समाधि होई, मुख सांसा सिमरन नहीं कोई, इस प्रकार से 10वें द्वार में समाधि लग जाती है, तो उस समय फिर मुख सांसा से सिमरन रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो ता दिन भूख भय सब सो मिट गया, ता दिन भूख भय सब सो मिट गया, सहज बिलोवणो सुन्न माई। ऐसी स्थिति वो सहज में बनी रहती है, सहज आनंद की स्थिति है, सहज बिलोवणा हो रहा है, वहाँ पर सहज आनंद प्राप्त हो रहा है। और उस समय आनंद को प्राप्त करते करते सातों सुर शिथिल हो जाते हैं, सातों सुरों को अपनी सुध-बुध नहीं रहती है, सातों सुर पिसरते नहीं हैं, आँख कान नाक मुंह सब शांत हो जाते हैं, सब शिथिल हो जाते हैं, ये अपना भोग नहीं मांगते हैं। ता दिन भूख भय सब सो मिट गया, इनकी भूख मिट गई, इनका भय मिट गया, इनकी वासना मिट गई, इनकी इच्छा मिट गई, इनके मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प सब मिट गई इसकी। और फिर कहता है कि जल पीवन की श्रद्धा ना आई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए, कुछ भी नहीं चाहिए। और निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हारा। इस प्रकार से आनंद प्राप्त होता है। तो ता दिन भूख भय सब सो मिट गया, उस दिन सब मिट गई, सब प्रकार की भूखें लग रही थी, वो सब प्रकार की भूखें मिट गई। ता दिन भूख भय सब सो मिट गया, और भय भी मिट गया, अब तो मृत्यु का भी भय नहीं रहा, होना था सो हो गया। सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं शोक। ता दिन भूख भय सो मिट गया, सहज बिलोंगनो सुन्न माही। इस प्रकार से सहज वृत्ति को प्राप्त हो गए, सहज आनंद को प्राप्त हो गए, सहज भजन को प्राप्त हो गए। रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरण होते सो ही सुमरण सार। ऐसी सुमरण की सार वस्तु प्राप्त हो गई, सार चीज प्राप्त हो गई। सहज बिलोंगनो सुन्न माही, दास सुखराम के तत्व की आविया। वहाँ पर इस प्रकार से सहज सहज में बिलोवना हो रहा है। अब बिलोवने में से घी निकलता है, तो वो तत्व ज्ञान रूपी शुद्ध घी निकला है उसमें से, उसकी परमल खुशबू का आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल आनंद प्राप्त हो रहा है। दास सुखराम के तत्व की आविया, 10वें द्वार अब बेस जाए। अब वो 10वें द्वार में जाकर बैठे बैठे ऐसे घी का पान करता है। पहले तो दुग्ध पीता है और फिर बिलोवना करके और फिर उसमें से मक्खन निकाल के ताई तपा के शुद्ध घी का पान करता है। इस प्रकार से महाराज हमारे कि घी का आनंद भी वहाँ पर लिया जाता है। अब कोई पूछे कि घी का स्वाद कैसा था, तो घी का स्वाद कैसे बताएं? अरे भाई खाओ तब पता चले घी का स्वाद कैसा है। घी के स्वाद को कहकर नहीं बताया जा सकता कि घी का स्वाद कैसा है, सेज का सुख कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, नहीं बताया जाता। जिसने स्वाद चखा है वही बता सकता। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि ये आनंद गटपटचों का जिसे भजन के माध्यम से प्राप्त हुआ है, वही ऐसे आनंद का अनुभव कर सकता है। बाकी दूसरा हर कोई ऐसे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाई। दूसरों को पता नहीं चलता है। पवन के ऊपरे जाय घर बांधियो, सूर अर चंद शिर ध्यान लागो।
राग 36 गम गोर गर नाट है, 10वें द्वार में नाद बागो। सुखमण शीर होए नीर जल आवियो, प्राण को कीर जाहिर बूठा। त्रिकुटी शहर मध्य 3 जोत है, शून्य सुधार होए प्रेम छूटा। निखरी बात तू लोक सब सूजियो, उलट असमान सू जाय आगा। दास सुख राम कहे पार हम पहुँचिया, जम जालम का भय भागा। इस प्रकार से महाराज हमारे की निज नाम की जागृति से भजन करते करते, पूरब के कमलों का छेदन करते हुए, पिछम के कमलों का छेदन करते हुए पवन के ऊपरे जायगर बांधी। अब श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमल हो। पवन के ऊपरे जायगर बांधी, श्वासों से अलग पवन के ऊपरे, वहाँ घर बांधा। आसन हमारा गिगन मंडल, इस प्रकार से गिगन मंडल में घर बन गया, वहाँ पर ध्यान लग गया, वहाँ का आनंद अनुभव आ रहा है। पवन के ऊपरे जाय कर बांधियो, श्वासों से अलग है ये। सूर और चंद शिर ध्यान लागो। मैं सूर किसको कहते हैं? सूर नाड़ी, सूर्य नाड़ी, राइट, पिंगला, और चंद्र नाड़ी, इडा। ये सूर और चंद शिर ध्यान लागो, इसके ऊपर इडा, पिंगला और इडा दोनों के ऊपर, उसके ऊपर क्या है? सुखमणा। अब सुखमणा की धार भजन हो रहा है, ठंडी ठंडी लहरें आ रही उसमें से, शीतलता बरस रही, सुखमणा में से अमृत जर रहा। ये दोनों के ऊपर, ये दोनों का संगम त्रिकुटी में, और फिर त्रिकुटी से ऊपर इडा और पिंगला नहीं रहती, उसके बाद केवल सुखमणा रह जाती है एक जो ऊपर चढ़ती। तो इस प्रकार से सुखमणा के अंदर आनंद आ रहा है। सूर्य और चंद्र शिर ध्यान लागो, सूर्य और चंद्र के ऊपर, पिंगला और इडा के ऊपर सुखमणा है, बस केवल उस सुखमणा के अंदर ध्यान लग गया। राग 36 गमगोर गरनाट है। अब वहाँ पर 36 प्रकार की रागे गमगोर गरनाट कर रही, 6 राग, एक एक राग के फिर 6 भेद, इस प्रकार से 36 रागे वहाँ पर गमगोर गरनाट कर रही। 900 नाड़ी मंगल गावे, कामन भवरा अति सुख पावे। इस प्रकार का आनंद वहाँ पर प्राप्त हो रहा है। राग 36 गमगोर गरनाट है, और 10वें द्वार में नाद बागो। इस प्रकार से महाराज में 10वें द्वार के अंदर नाद बाग रही है, इस प्रकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। नाद की ध्वनि, अनंत नाद की ध्वनि, जिंग ध्वनि, सुहंग ध्वनि और अगम की ध्वनि, एक के बाद एक ध्वनियाँ खुलती जा रही है, और ऐसी आवाज़ें वहाँ पर हो रही है। सुखमण सीर होई नीर जल आवियो। इस प्रकार से सुखमणा में से अमृत जल वहाँ से निसर निसर कर आ रहा है। सुखमणा के 1000 पाँक के कमल से सहस्त्र धारा से जल निसर रहा है त्रिकुटी में। और सुखमणा का दूसरा पद है अनंत पाँक का, यहाँ से तो 1000 पाँक का चालू होता है, और ऊपर जो सुखमणा का दूसरा पद है वो अनंत पाँक का है, वहाँ से अनंत धारा बहती है। सुखमण शीर होए नीर जल आवियो। इस प्रकार से वहाँ पर इतना जल बरस रहा है, इतना अमृत बरस रहा है कि प्राण को कीर जा हीर बूठा। इस प्रकार से महाराज में प्राणों को लगता है कि हीरो की बारिश हो रही है, हीरो की बिरखा हो रही है। प्राण को कीर जा हीर बूठा, यहाँ पर ऐसे हीरो की बारिश हो रही, मोतियों की बारिश हो रही है, ऐसा अमृत का आनंद आ रहा है। और त्रिकुटी शहर मध्य 3 जोत है। इस प्रकार से महाराज हमारे के त्रिकुटी में 3 जोत यानी 2 पाँक, 1000 पाँक और अनंत पाँक का कवल है। वह सुखमणा में भजन हो रहा है, तीनों ही वहाँ पर 3 जोत त्रिकुटी में, 2 पाँक का कवल या माया और ब्रह्म की संधि है, और इसके बाद सुखमणा का 1000 पाँक का कवल है, और उसके ऊपर त्रिकुटी में ही उससे लास्ट स्टेज पर अनंत पाँक का कवल है। जो सहस्त्राधार चक्र है वहाँ पर अनंत पाँक का कवल है। उस कवल में से सुखमणा में से भजन हो रहा है, ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है। त्रिकुटी शहर मध्य 3 जोत है। इस प्रकार से ये तीनों ज्योति वहाँ हैं। और शून्य सुधार होई प्रेम छूटा। इस प्रकार से महाराज हमारे शून्य से, शून्य सागर से तेल धारावत प्रेम छूट रहा है, अविच्छिन्न, बिना रुके, अविरल, बिना ठहरे। इस प्रकार से शून्य सुधार होई प्रेम छूटा।
जैसे कोई बहुत मोटी धारा बह रही हो प्रेम की, इस प्रकार से प्रेम, अगाध प्रेम प्राप्त हो रहा है और प्रेम ही प्रेम बरसता है। शून्य सुधारो ही प्रेम छूटा, निखरी बात त्यों लोक सब सूझिया। इस प्रकार से महाराज हमारे कि ऐसी बात, ऐसा आनंद प्राप्त किया तो अब तीनों लोकों के अंदर आनंद की अनुभूति होने लगी। खंड पिंड ब्रह्मांड में सब जगह आनंद ही आनंद, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं। उलट आसमान सूझाए आगा, इस प्रकार से सब जगह खंड पिंड ब्रह्मांड में घटपटों का अनुभव करते हुए उलट आसमान सूझाए आगा, आसमान से भी आगे पहुँच गए। दास सुखराम कहे पार हम पहुँचिया। इस प्रकार से महाराज मैं 10वें द्वार को लांघ कर पार चले गए, 3 लोक 14 भवनों को लांघ कर पार चले गए, खंड पिंड ब्रह्मांड को लांघ कर पार चले गए। तो वहाँ पर जम जालम का भय भागा, वहाँ पर अब मृत्यु का भय मिट गया, जन्मने का भय मिट गया। अब जन्म और मरण जो उस स्थान को प्राप्त हो गए साधना के माध्यम से, गट पर्चों के माध्यम से, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर के माध्यम से, उन्हें ऐसा जम का और जालिम का भय मिट गया। अब वहाँ से जाने के बाद आने की रीत नहीं है, जन्म मरण में नहीं आना है, गर्भवास के दुख नहीं देखने, 84 लाख जीवाजूण के दुख नहीं देखने हैं। ऐसे आनंद को प्राप्त हो गए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो, दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो, दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो, दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो, दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।